हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक न्यू वीडियो में आप लोग का स्वागत है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज ये एनएचपीसी से रिलेटेड कुछ न्यूज़ निकल के आया है, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। एनएचपीसी टू इन्वेस्ट 5,500 करोड़ का जो है, उन्होंने 1000 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट के लिए बिहार के साथ जो है उन्होंने एमयू किया है। एनएचपीसी लिमिटेड विल इन्वेस्ट आरएस 5,500 करोड़ इन सेटिंग ऑफ 1000 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट इन बिहार। चेयरमैन एंड मैनेजमेंट के द्वारा ये कमेंट्री हमें देखने को मिल रही है। नेक्स्ट, उसी से रिलेटेड है, अलग अलग न्यूज़ चैनलों में सेम न्यूज़ देखने को मिल रहा है। और उनके जो डायरेक्टर है राजकुमार चौधरी के द्वारा ये फ्राइडे को ये स्टेटमेंट दिया हुआ है मार्केट क्लोज होने के बाद। तो ये एक अच्छा न्यूज़ है, उसका अपना बिजनेस को उन्होंने एक्सपांड करने जा रहे हैं बिहार में। तो उसके लिए गवर्नमेंट के साथ, बिहार सरकार के साथ जो है उनकी एमओयू हो चुकी है। और ये सेम मिनी रत्ना स्टॉक इन फोकस आफ्टर कंपनी टू इन्वेस्ट 5,500 करोड़ इन रिन्यूएबल एनर्जी एनर्जी सेक्टर इन बिहार। ये रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के ऊपर ये इन्वेस्टमेंट होगा। इसके बारे में, कंपनी के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। एनएचपीसी लिमिटेड इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी। ये तो रेन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ये कंपनी काम करती है। इंडिया विथ ए स्ट्रॉन्ग फोकस टू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट अक्रॉस द कंट्री। ये पूरे इंडिया में जो है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के ऊपर ये कंपनी का काम करती है। साथ में द कंपनी द कंपनी ऑपरेट अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ये किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके अंडर ये कंपनी काम करती है। इसका फोकस जो रहता है डेवलपिंग, ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग लार्ज स्केल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट एलोंग विद द प्रोजेक्ट ऑफ इन थर्मल, सोलर एंड विंड एनर्जी। तो ये हाइड्रो पावर प्लांट के साथ जो है, साथ साथ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के साथ जो है, ये थर्मल, सोलर और विंड एनर्जी के ऊपर भी ये कंपनी काम करती है, ये एनएचपीसी। नेक्स्ट देखते हैं, एनएचपीसी इज सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन द रेन्यूएबल एनर्जी टारगेटिंग 60 में। इनका जो फ्यूचर प्लान है, इनका फ्यूचर आउटलुक जो है वो 32 यानी 1932 तक ये कंपनी 62 गीगावाट जो है अपना प्रोडक्टिविटी क्षमता को बढ़ाने का लक्ष्य इनके मैनेजमेंट के द्वारा ये कमेंट कर चुकी है। और साथ में जो है 30.6 गीगावाट थर्मल कैपेसिटी ये 2027 तक बढ़ाने की उम्मीद इन्होंने अपना लक्ष्य रख चुकी है। नेक्स्ट, इस कंपनी का चार्ट देख लेते हैं। इसकी जो कंपनी का चार्ट है, आज फाइनली हमको 3.5% के आसपास गिरावट हमें इस स्टॉक में देखने को मिला है, क्योंकि अभी मार्केट में ओवरऑल इंडेक्स ही 3-3, 4-4% पर वीक गिर रहा है। तो ऐसे में तो किसी भी कंपनी का गिरावट होना लाजमी है। नेक्स्ट, अगर कोई 1 साल पहले से इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके बैठा हुआ है, उनको 17 पॉइंट ये लगभग पकड़ेंगे 18% के आसपास रिटर्न मिल चुकी है, जो कि एफडी, बैंक एफडी से लगभग लगभग तो ठीक ठाक रिटर्न दे रही है। नेक्स्ट, इनका 5 साल पहले कोई इन्वेस्टमेंट किया होगा तो 5 साल में ये ज़रूर कंपनी ने उनका कैपिटल को 2 गुने से कुछ ज़्यादा प्रॉफिट बना के दे चुकी है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, ये ऑल टाइम हाई है, उसको भी 130% के आसपास जो है रिटर्न मिल चुकी है। हालाँकि पहले ये स्टॉक उतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं कर रही थी। जब से गवर्नमेंट की फोकस इस साइड रहा है, यानी रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, तब से ये कंपनी अच्छा करने लगा है। वरना ये कंपनी आई थिंक 2008 के आसपास ये कंपनी होगा, और तभी से लेके कंपनी कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाया था। क्योंकि काफ़ी तो कई को तो हमको लगता है कि इस ज़ोन में बहुतों को लॉस हुआ था। लेकिन उसके बाद से जब ये कंपनी, गवर्नमेंट का फ़ोकस इस सेक्टर में आया, तब से ये सब कंपनी यानी एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड कंपनी ख़ास करके रडार में आया है, और उस सभी स्टॉक में हमें तेज़ी देखने को मिला है। अभी तो तेज़ी होने के बाद वो प्रॉफिट बुक होना लाज़मी है। तो इसी वजह से इस सब स्टॉक में भी करेक्शन हो रहा है धीरे-धीरे, क्योंकि किसी भी स्टॉक में हमेशा तेज़ी तो होगा नहीं। चलिए नेक्स्ट, ये आईटीआई शेयर के बारे में देखेंगे। ये आईटीआई शेयर कुछ दिनों से काफ़ी रडार पे था, और अच्छी खासी तेज़ी जो है हमें देखने को मिला है लास्ट कुछ सेशनों में। आई थिंक 40 से 42% के आसपास जो है कुछ दिनों में ही प्रॉफिट बना के दे चुकी है। चलिए, तो इतना करेक्शन होने के बाद ये जो 3 दिन में 40% के आसपास कंपनी ने तेज़ी दिखाई, तो अभी हमें कुछ गिरावट देखने को मिल रहा है इस स्टॉक में। क्यों? क्योंकि जब किसी कंपनी में 40% के आसपास प्रॉफिट हो जाता है, तो ये तो श्योर है कोई तो होगा इन्वेस्टर जो इस पर प्रॉफिट बुक करना चाहेगा। तो जब भी प्रॉफिट बुक होगा तो साफ ज़ाहिर है कि कंपनी गिरावट करेगी। और आज जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था यानी फ्राइडे को, उस दिन भी कंपनी ने 4.5% के आसपास हमें गिरावट ही दिखाई है। तो ये 280 के आसपास ये कंपनी ट्रेड कर रही थी, और सीधे 3-4 दिनों में ये स्टॉक जो है 400 के लेवल को टच कर चुकी थी। तो अभी तो उसमें प्रॉफिट बुक होना ही था, तो इसमें भी हुआ, सभी कंपनी में ये चीज़ देखने को मिलता है, बट इसमें भी सेम कहानी रिपीट हुआ। नेक्स्ट, अगर 5 दिन का देखेंगे तो उसमें 7.20 के आसपास जो है हमें गिरावट देखने को मिल रही है। नेक्स्ट, अगर कोई 1 महीना से बैठा हुआ है इस स्टॉक में, उनका तो भाई अभी भी 22% के आसपास उनका प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से देखिए, कोई भी स्टॉक 40-42% चढ़ने के बाद उसमें प्रॉफिट होना ही है।
और रही बात अभी मार्केट का जो सेंटिमेंट है, वो भी काफ़ी ख़राब स्थिति में है और लास्ट सप्ताह में ही 4% के आसपास जो है, अगर रफली पकड़ेंगे तो 4% के आसपास जो है हमें गिरावट देखने को मिल चुकी है। नेक्स्ट और एक स्टॉक है IRFC, इसके शेयर में भी कुछ दिनों से जो हमें गिरावट देखने को मिल रहा है। चलिए इसका कुछ एक दिन जो लास्ट फ्राइडे का सेशन देखने को मिला था, उसमें 3% के आसपास हमें गिरावट देखने को मिल चुकी है। अगर कोई 1 महीना पहले इस पर इन्वेस्टमेंट करके बैठा हुआ है, उनको भी 4% के आसपास जो है हमें तेज़ी देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट उसका 6 मंथ का देखेंगे चार्ट, उसमें 16% के आसपास हमें गिरावट देखने को मिल रहा है और 1 साल पहले जो है उनका 50% के आसपास जो है उनका हमें रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो ये कंपनी देखिए गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर और ख़ास करके रेलवे सेक्टर के ऊपर ये कंपनी फोकस करती है। तो इनको जो है फाइनेंस करने का काम IRFC कंपनी करती है। तो अभी क्या हुआ कि किसी भी कंपनी कुछ तो उसमें प्रॉफ़िट होना ही था, तो इस कंपनी में हुआ और 1 साल में जो है 50% के आसपास कंपनी ने रिटर्न बना के दे चुकी है, जो कि खराब नहीं है। क्योंकि अगर आप लोग एक इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, तो स्टॉक को होल्ड करना आना चाहिए। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन के लिए आप लोग इन्वेस्टमेंट कीजिएगा और सोचिएगा कि हमको प्रॉफ़िट मिल जाए, तो ऐसा होता नहीं है स्टॉक मार्केट में। अगर जिस दिन ये चीज़ को आप लोग समझ जाइएगा ना, तो उस दिन वास्तव में आप लोग स्टॉक मार्केट से पैसा कमा पाइए। वरना तो फिर आइए जाइएगा, करेक्शन होगा तो फिर आप सेल करके निकल जाइएगा। तेज़ी देख के आप लोग बाय कीजिएगा और वही प्रॉफ़िट बुक होगा या कुछ मार्केट में कुछ गलत न्यूज़ आ गया तो सडनली गिरावट होता है, उस कंडीशन में आप लोग निकल जाइएगा तो फिर पैसा बनाना मुश्किल है। तो अभी फ़िलहाल क्या है कि सभी स्टॉक में जो है हमें करेक्शन देखने को मिल रही है और पता नहीं ये कब तक करेक्शन चलते रहेगा। अच्छी न्यूज़ यही है कि हम समता रैली एक है, में भी चांस है कुछ करेक्शन होके ऊपर की ओर कुछ प्रॉफ़िट हमें देखने को मिलेगा। देखो ये किसी एक स्टॉक का बात नहीं है, इसमें रेल विकास निगम लिमिटेड जिसको शॉर्ट फॉर्म में RVNL के नाम से जानता है, उसमें भी 3% का गिरावट एक दिन में देखने को मिला है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में भी लगभग 1.5% के आसपास हमें गिरावट देखने को मिला है। इरकॉन इंटरनेशनल में मामूली सी प्रॉफ़िट देखने को मिला है। टाटा स्टील जैसे स्टॉक में भी 2% के आसपास हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो इस तरह देखिए स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट में तो ये गिरावट और तेज़ी देखने को मिलेगा ही हमेशा, लेकिन इससे आपको घबराना नहीं है। वास्तव में अगर स्टॉक में काम करना चाहते हैं तो आपको होल्ड करने आना चाहिए, अच्छे स्टॉक को चूज़ करने आना चाहिए, तभी आप लोग पैसा बना पाइएगा और गिरावट तो होगा ही। अगर गिरावट नहीं होता तो सब कोई तो आके अपना कुछ कैपिटल जुगाड़ करके स्टॉक मार्केट में आके बैठ जाता और हमेशा प्रॉफिट ही प्रॉफिट, तेज़ी ही तेज़ी देखने को मिलता। बट ऐसा नहीं होता है। स्टॉक मार्केट से अगर पैसा बनाना है तो सबसे पहले आपको होल्ड करने आना चाहिए, अच्छे स्टॉक्स का सिलेक्शन करने आना चाहिए, तभी जाके आप लोग स्टॉक से पैसा कमा सकते हैं। ठीक है गाइज, इस वीडियो में इतना ही। ये ट्रेडिंग स्टॉक के नाम से ये चैनल देखने को मिलता है। आप लोग इस चैनल को स्टॉक से रिलेटेड, चार्ट से रिलेटेड और कुछ सम इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, स्टॉक से रिलेटेड जानकारी के लिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।